नीति के बारे में यही कि 40% बाहर के लोगों को दिया जा रहा है और 60% आप क्या मानते हैं इसके बारे में? इसके बाद में क्या, मेरा तो सपना ही कुछ है। सुनने में आ रहा कि 2024 में आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती और मेरा ऐसे कोई इस बार प्रोग्राम होने वाला मीटिंग, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके विषय में हम लोग जाएंगे रांची, हम लोग भी जाएंगे और इस बार पहले से काफ़ी मात्रा में शायद होंगे। कैसे होंगे? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोहित महतो यूट्यूब चैनल में व्यस्त होंगे। आज हम आए हुए हैं बेबी महतो का घर, तो उससे थोड़ा जानकारी ले लेते हैं और बेबी महतो कौन है उसका विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे। मेरा क्वालिफिकेशन, मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, फाइनल ईयर, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से। 40 के नीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 60-40 नीति के बारे में यही कि 40% बाहर के लोगों को दिया जा रहा है और 60% झारखंड, और वो 60% में भी अभी तक परिभाषित नहीं है कि कौन झारखंड है और कौन बाहरी है। अभी तक ये क्लियर हुआ ही नहीं है क्योंकि हमारा जो स्थायी नीति भी नहीं बना है और ये क्लियर हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग मान सकते हैं कौन झारखंडी और कौन बाहरी, और हम लोग क्यों देंगे बाहर वाले को 40%? क्योंकि बाकी दूसरे राज्य में ऐसा नहीं है। जैसे दूसरे राज्य में नियम नीति लागू है तो उसी हिसाब से हमारा झारखंड में भी होना चाहिए ना। तो लेकिन हमारे झारखंड में कुछ ज़्यादा ही ये कर रहे हैं हमारे सरकार। तो आपके हिसाब से ये 60 और 40 लागू हो पाएगा कि नहीं होगा? होना तो नहीं चाहिए और हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग अपने से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये 60-40 लागू होगा तो झारखंडियों के लिए एक बहुत बड़ी एकदम समस्या की बात है। एकदम आगे जो अभी तो जो कुछ होना है होगा ही, लेकिन आने वाला पीढ़ी में भी ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब आने वाले हम लोग का भविष्य के लिए फायदेमंद होगा कि मतलब नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं हो। आप क्या मानना चाहते हैं इसके बाद में? इसके बाद में क्या, मेरा तो सपना ही कुछ और। मैं डिफेंस लाइन में जाना चाहती थी, बड़ा एक प्लेयर बनना चाहती हूँ। तो आपके हिसाब से ये प्लेयर आप बन पाएंगे कि नहीं? बन तो पाऊंगी लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा। पहले तो ये था ही, लेकिन अभी और ज़्यादा, क्योंकि अभी तो मेरा नाम क्या है, एक क्रांतिकारी टेग लग गया है। हाँ, अब पूरे झारखंड का भी पूरा क्रांतिकारी के नाम से आपको जाना जाता है अभी। हाँ, देखते कि, लेकिन फिर भी कोशिश तो जरूर करूंगी, मेरा जो सपना है उसे हासिल करने का। हाँ, करना भी चाहिए भी। 60 और 40 के नीति के बारे में जो सरायकेला में हुआ, तो उसके विषय में आप गए नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उस दिन मेरा शारीरिक प्रॉब्लम था, मेरा तबीयत खराब था, और उसका ही जस्ट 1-2 दिन पहले मैं एक स्कूल पे गई थी जहाँ इसको बच्चे के माता पिता पेरेंट्स थे, तो वहीं पे मैं गई थी। और उस दिन बारिश में भीग गई काफ़ी ज़्यादा, बाइक में गई थी तो बारिश में भीगी, तो इसी वजह से मेरा सर्दी जुकाम हो गया था, सर्दी खांसी हो रहा था। तो मुझे लगा कि सर्दी खांसी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी थोड़ा कोविड का भी ये चल रहा है, तो इसी हिसाब से मैं वहाँ पर नहीं जा पाई सरायकेला में। और इसलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनुपस्थित रही वहाँ पर, क्योंकि मुझे जाना था। जिन्होंने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि दीदी आप आएंगे, तो मैंने सबको कहा कि हाँ मैं आऊँगी, लेकिन मैं आ नहीं पाई। लास्ट पोजीशन में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आपके बारे में जो लोग दूसरा कमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे बारे में सब कोई गलत कमेंट नहीं कर रहे हैं। गलत कमेंट कुछ ही लोग कर रहे हैं, शायद वो लोग एक तो झारखंड के नहीं होंगे, अगर झारखंड के होंगे भी तो पता नहीं वो लोग का मानसिकता क्या होगा, वो लोग क्यों इस तरह से कमेंट कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जितने लोग मुझे गलत बोल रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोग मेरा सपोर्ट में भी है। सपोर्ट में भी है। हाँ। अभी रांची में इस बार प्रोग्राम होने वाला मीटिंग, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके विषय में हम लोग जाएंगे रांची, हम लोग भी जाएंगे और इस बार पहले से काफ़ी मात्रा में शायद होगा स्टूडेंट, और हमें लड़ना चाहिए। और सरकार से बस, अभी तो देखिए पिछले बार हम लोग गए थे तो हम लोग के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, और इस बार हम लोग सीएम आवास घेराव करने के लिए जाएंगे। और इस बार लगता है, ऐसा लग रहा है कि इस बार काफ़ी संख्या अधिक रहेगा स्टूडेंट का, पहले से इस बार मतलब संख्या में ज़्यादा रहेगा। हाँ, और ये भी कहना है कि जितने छात्र ही सिर्फ नहीं, उनके माता पिता को भी, गार्जियन को भी जाना चाहिए, क्योंकि ये 60-40 नियम जो लागू कर रहा है, ये सिर्फ स्टूडेंट छात्र को ही नहीं नुकसान पहुंचाएगा, ये हर एक परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए सबको इस लड़ाई में साथ देना चाहिए। हम आपका यूट्यूब चैनल में आपका देखे कि 60-40 के विषय में आप स्कूल जाके बच्चों लोग को समझा रहे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उस स्कूल पे गई थी, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो 60-40 के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, उनका उस दिन रिजल्ट ये करना था, तो उनके माता पिता आए हुए थे, अभिभावक वहाँ स्कूल में। तो
मैंने उन बच्चों के अभिभावक जो थे उन्हें समझाया, क्योंकि अभी जो आप लोग इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे को, इनका आप लोग पढ़ा रहे हैं कुछ मकसद से कि हमारे बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे, आगे नौकरी करेगा। हाँ। तो उसी से रिलेटेड मैं 60-40 के बारे में उन लोगों को समझाई, उनके माता पिता को। अब गांव देहात से मतलब निकल के लड़की होके तो आपके बारे में दूसरा सब कोई मतलब दूसरा कमेंट भी करते हो और आपको बोलते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो वजह है, सबसे पहली बात की सबसे बड़ी वजह यही है कि लड़की, गांव देहात की लड़की लोग कहीं जाती नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग जाती है तो उनके बारे में आसपास अड़ोस पड़ोस के लोग गलत गलत कमेंट करते हैं। लेकिन मुझे भी करते हैं, लेकिन मैं वो सबको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोग सही कर रहे हैं, गलत नहीं। जो अपना अधिकार के लिए लड़ाई, ये गलत नहीं है। और मैं तो हर लड़की से कहूँगी कि सबको आगे आना चाहिए, सबको निकलना चाहिए, क्योंकि ये किसी अकेले का, एक जन का लड़ाई नहीं है। तो अगर सब निकलेगी तो ज़रूर हम लोग को ये हासिल होगा ही, और हम लोग का जो मुकाम तक हम लोग पहुँचेंगे ही। निकलना सबको चाहिए। और जो कमेंट करते हैं तो उनसे भी कहेंगे कि आप लोग इस तरह से गलत कमेंट करना बंद कीजिए। गलत कमेंट अगर कीजिएगा तो बाकी जो लड़कियां हैं वो लोग डिमोटिवेट हो जाती हैं, और आपने भी गलत कमेंट करने से बचा अपने घर की जो आपके बीवी, बच्चे, बेटियां जो है उन्हें भी सिखाइए कि अपना अधिकार के लिए लड़िए बोल के। और जो मुझे कमेंट करते हैं गलत, यही वाला कमेंट ट्विटर हो, फेसबुक हो, उसके माध्यम से आप लोग सरकार तक पहुंचाइए। सरकार को बोलिए कि सरकार आप हमारे लिए अच्छा नीति बनाई है। तो किसी को मतलब अपने अपने में कमेंट करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये गलत बात है। सुनने में आ रहा कि 2024 में आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती और मेरा ऐसे कोई मानसिकता नहीं है। और सबसे पहली बात तो मेरा उम्र ही नहीं हुआ है इलेक्शन लड़ने। हाँ, और जो कोई भी ये मानसिकता, अपना विचार, अपना मन में ये बैठा के रखे हैं एक गलत मैसेज कि ये इलेक्शन लड़ना चाहती है, नेता बन रही है, तो ये गलत बात है। अपना हक अधिकार का लड़ाई क्या नेता बनना होता है? क्या कोई किसी का घर में उसको कुछ खाने वगैरह नहीं मिलता है तो अपना पेरेंट्स से, अपना पापा से, मम्मी से बोलता है, तो क्या उसको वो नेता बनता है? क्या वो राजनीति होता है? नहीं होता है। तो उसी टाइप से हम लोग अपना सरकार से जो डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं अपना अधिकार, तो ये राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, नेता मंत्री नहीं है, और इलेक्शन से हमको कोई ये नहीं है। और मेरा तो उम्र ही नहीं हुआ है उतना। आप जो महिला होके निकली, तो आपका मतलब महिला लोग शामिल है कि नहीं आपके साथ? पहले तो बहुत कम दिखाई देती थी, इतना नहीं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है महिलाओं में। मतलब उन लोग में खुद में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। अभी देखे बहुत ऐसे संख्या में ऐसे महिलाएं अभी निकल रही है। आप कहीं भी मीटिंग वूटिंग में जाते हैं तो आपके साथ महिला लोग आती है कि नहीं, आपको देख के? आती है, तो उतना उस टाइम जागरूक नहीं था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उन लोग का मन में थोड़ा बहुत डर था कि हम लोग निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जैसे मुझे कह रहे हैं बहुत कोई, तो उसी टाइप से उन लोग के भी मन में यही डर था। और अभी वो डर नहीं है, अभी उन लोग का भी मन में है क्या रे कहने दो, कोई क्या कहे, हम लोग को मालूम है कि हम सही हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो लोग कहेंगे क्या करेंगे। देखिए, नेगेटिव जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव होता है ना, कि कीचड़ में ही फूल खिलता है, और जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुराई भी मिलता ही है। तो एक दो लोग कहेंगे ही थोड़ा बहुत, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहने दीजिए, क्योंकि शायद उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं होगा अच्छा से, इसीलिए कहते होंगे। हाँ, अगर कहीं ना कहीं उनको अगर जानकारी मिल जाएगा पूरी तरह से इसके बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है, तो वो भी गलत नहीं कहेंगे। मतलब उसको जानकारी है ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों, देखिए गांव में, गांव देहात में तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, गांव देहात में इतना किसी को नहीं मालूम है। अभी भी पूछ लीजिए गांव में ना, 60-40 नीति के बारे में नहीं नॉलेज है, नियोजन नीति, जो स्थानीय नीति, सबके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि भोले भाले लोग होते हैं ना गाँव में। तो इन लोग को उतना सबसे कोई मतलब नहीं रहता, दिन दुनिया से अपना अपना कमाते हैं और खाते हैं, पेट पालते हैं। हाँ, तो इन लोग को उतना नॉलेज नहीं है उस सब के बारे में। बेबी महतो के बारे में आपको जानकारी कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।